नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 14 जुलाई वर्ष 2021 है। 14 जुलाई वर्ष 2021। मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे समुच्चय। 1.4 तक के सभी सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। 1.4 हमारा पूरा हो चुका है। इस वीडियो में प्रकृति पर संग्रह 1 के एमसीक्यू की चर्चा कर लेते हैं। एमसीक्यू बहुत आसान है और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हो इसकी। तो चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके उत्तर लिखना है। हमें यहाँ पर समुच्चय n दिया है 135, समुच्चय n 135 है, समुच्चय n 246 है। तो m इंटरसेक्शन n कितना होगा वो हमें पता करना है। 4 आंसर दिया है। तो m इंटरसेक्शन n का मतलब क्या हुआ, जो m और n दोनों में हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, m और n दोनों में क्या आ रहा है, कुछ कॉमन है क्या m और n में? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब m और n के अंदर कोई घटक नहीं आएगा। इसके अंदर क्या आएगा फिर? कुछ भी नहीं आएगा, रिक्त समुच्चय हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 5। अब एग्जाम में इसका आंसर लिखते कैसे हैं देखो। कुछ लोगों की आदत होती है पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसका आंसर कैसे लिखना है देखो। जैसे कि क्वेश्चन 1 का पहला, हम कौन सा आंसर लिख रहे हैं? क्वेश्चन 1 के पहले का आंसर लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ सिर्फ नंबर डालना है। क्वेश्चन 1 का पहला, ऐसा नंबर डालना है। अब इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन 1 के पहले का आंसर था C5। तो आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है C और आंसर क्या था? 5। C का आंसर था 5। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन 1 का पहले का आंसर है C5। अब शुरू करते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्या है? P सभी x का समुच्चय है तथा x यह विषम प्राकृतिक संख्या है और x 1 और 5 के बीच की संख्या है, लेकिन 5 ले सकते हैं क्योंकि नीचे इक्वल दिया है। 1 से बड़ी और 5 से छोटी और 5 के बराबर संख्या। तो x जो है विषम होना चाहिए और 1 से 5 तक की संख्या होनी चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या आएगी विषम? एक हम नहीं ले सकते, ए हम नहीं हो, ए यहाँ ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ देखो 1 भी दे दिया है। बी में भी देखो 1 आ रहा है, इसलिए ए भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 1 से बड़ी ले होनी चाहिए x। यहाँ पर भी 1 आ रहा है तो ए भी नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 3,5। तो 1 और 5 के बीच की विषम संख्या 3 और 5 ही होगा क्योंकि दो, एक तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 से बड़ी चाहिए। 2 ये सम है, 3 विषम, 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 ही विषम है और 1 और 5 के बीच में भी है। 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि 4 विषम नहीं है। 5 विषम है और 5 हम ले सकते हैं क्योंकि ये इक्वल भी है, 5 के इक्वल, यहाँ बराबर का चिन्ह है तो 5। तो इसका आंसर आएगा D 3,5। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे? क्वेश्चन 1 का सेकंड का आंसर क्या आ गया? D 3,5। ये D 3,5। समझ रहे हो ना बेटा? ओके। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, पहले का तीसरा। समुच्चय P क्या है? 1 2 3 डॉट 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 10। यह किस प्रकार का समुच्चय है? इसको रिक्त समुच्चय कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर घटक है। अनंत समुच्चय कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते क्योंकि 1 से 10 तक की गिनतियां हैं, गिनी जा सकती हैं।
जो गिनी जा सकती वो अनंत नहीं होता है। सीमित समुच्चय है क्या? हाँ, सीमित समुच्चय कह सकते हो कि इसे गिना जा सकता है। तो इसलिए थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इसके बाद चौथे पे चलते हैं। चौथा, M यूनियन N 1 2 3 4 5 6 है और M कितना है? 1 2 4 है। तो N यह समुच्चय कौन सा होगा? तो देखो M और N दोनों का संघ समुच्चय यूनियन इतना आ रहा है। M दिया है तो पूछ रहा है कि N कौन सा समुच्चय हो सकता है। तो देखो M और दिया गया समुच्चय मिलाने से अगर ये मिल जाए तो फिर वही N होगा। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या दिया है? 1 2 3 और M क्या है? 1 2 4 है। तो 1 2 3 और 1 2 4 दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 ही आएगा। ये M और ये जो ऑप्शन एक में समुच्चय दिया है, इन दोनों को अगर इन दोनों का यूनियन करें तो 1 2 3 4 ही आएगा। ये मिलेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 मिलेगा क्या ये M और ये A को जोड़ें तो? बोलो बेटा। अगर ये N हो, अगर ये N माना जाए इसको, तो क्या M और N का यूनियन करने पे ये आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इसको और इसको अगर हम कंबाइन करें तो 1 2 3 4 ही आएगा। 1 2 दोनों में है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। दोनों में 1 है तो 1, 2 है तो 2, फिर 3, फिर 4। तो इसलिए ये N नहीं हो सकता, क्योंकि M यूनियन N ये नहीं आ रहा है। इसको अगर N ले तो इसको N मान ले तो देखो M और N मिला के ये आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यस, M और इसको इन दोनों को मिलाने पर ये मिल रहा है हमें, इसलिए ये N हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? चौथे का आंसर आ जाएगा बी, 3 4 5। बेटा अगर कोई बात ना समझ में आती, चलो पांचवा सवाल शुरू करते हैं। क्या दिया है? P ये M का उप समुच्चय है। इसको थोड़ा सा किताब में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझेगा। P M का उप समुच्चय, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P है, समुच्चय P है, वो समुच्चय M के अंदर है। इस P M का उप समुच्चय का मतलब यही हुआ। ये समझे कि नहीं? हाँ या ना बोलो बेटा। P उप समुच्चय M, इसका मतलब ये डायग्राम हो गया। फिर आगे क्या दिया है कि P इंटरसेक्शन P यूनियन M करेंगे तो क्या आएगा? तो पहले तो P यूनियन M का मतलब क्या हो गया? अगर ये P और M दोनों साथ मिले तो क्या हो जाएगा? P यूनियन M का मतलब P और M को अगर मिला दे तो M ही मिलेगा। P यूनियन M का मतलब M हुआ। और सवाल में क्या पूछ रहा है कि P इंटरसेक्शन P यूनियन M क्या होगा? P इंटरसेक्शन P यूनियन M क्या होगा? तो क्या होगा देखते हैं, हल करते हैं। P इंटरसेक्शन P यूनियन M का मतलब M हो रहा है, हमने ऊपर देखा P यूनियन M यानी M, तो P यूनियन M को M लिख सकते हैं। अभी P इंटरसेक्शन M मतलब P और M में कॉमन क्या है? ये P है और ये पूरा M है, तो कौन सा है जो कॉमन है, P में भी हो और M में भी हो? तो वो क्या आ जाएगा? हाँ बोलो। देख नहीं रहा है? पांचवा सवाल में करा रहा हूं। P इंटरसेक्शन M है, मतलब P M का उप समुच्चय है। तो इसको मैंने डायग्राम में इस तरह से बताया।
पी एम का उप समुच्चय है, इसका मतलब पी समुच्चय पी एम के अंदर है। पहले तो मैंने ये समझा दिया। फिर आगे क्या दिया है कि P इंटरसेक्शन P यूनियन M क्या होगा। तो इसका हम पहले P यूनियन M समझ लेते हैं। P उप समुच्चय M तो समझ लिया, अब P यूनियन M जरा समझ लेते हैं वो क्या होगा। P यूनियन M जरा समझो। जब P M का उप समुच्चय है तो P यूनियन M क्या होगा, मतलब P और M का मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, M ही हो जाएगा ना। यहां तक समझे कि नहीं? P यूनियन M M हो जाएगा, ये समझा कि नहीं आपको? बेटा सब लोग बोलिए P यूनियन M M कैसे हुआ है, समझा कि नहीं? आप लोग बोलो तो मैं आगे चलूं। P उप समुच्चय M का मतलब समुच्चय P समुच्चय M के अंदर है। इस तरह से वेन आकृति बनेगा P उप समुच्चय M का। हाँ या ना सर बोलो। हाँ, अभी देखो P यूनियन M, P यूनियन M मतलब इसमें P और M ये पूरा मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एक सेकेंड बेटा जरा रुक जाओ। मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मेरी आवाज आ रही बेटा? P उप समुच्चय M का मतलब समुच्चय P M के अंदर है, इस तरह से आकृति बनेगी। P यूनियन M यानी P और M को अगर मिला दिया जाए तो M ही मिलेगा ना, ये समझे? अब हमको सवाल में क्या पूछा है कि P इंटरसेक्शन P यूनियन M क्या होगा। तो देखो P यूनियन M का मतलब M होता है, ऊपर हमने देखा, तो इसलिए P यूनियन M को मैंने M लिख दिया। हाँ, अब P इंटरसेक्शन M, P इंटरसेक्शन M में क्या आएगा? आप लोग दिमाग लाके बताओ कि P इंटरसेक्शन M में क्या होगा, यानी P और M में क्या कॉमन है, समुच्चय P और समुच्चय M में क्या कॉमन है? समुच्चय P ही, समुच्चय P ही आएगा। तो इसलिए इसलिए जो पांचवा सवाल यहाँ पूछा है कि यदि P समुच्चय M का उप समुच्चय है तो हो तो P इंटरसेक्शन P यूनियन M क्या होगा। तो इसका आंसर आपने क्या बताया, P बताया, तो इसका आंसर P हो जाएगा। कैसे P आया समझे ना? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब चलो आगे अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपना, छठा सवाल। छठा सवाल, छठा सवाल देखो ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है, ये बताना है। पहला क्या दिया है, समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। एक सेकंड, कैमरा थोड़ा बाहर ले लेता हूं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है? तो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, क्या समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं क्या? समांतर रेखा काटती हैं एक दूसरे को? समांतर रेखा प्रतिच्छेदित करती हैं कि नहीं करती हैं, पहले ये बताइए आप लोग। बोलो बेटा, समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं कि नहीं करती?
आप लोग उत्तर दोगे तो ही आगे मैं समझा पाऊंगा। हाँ, तो छठवें सवाल में सिर्फ ए रिक्त समुच्चय होगा यहाँ, क्योंकि समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु होता ही नहीं, इसलिए रिक्त समुच्चय होगा। बाकी सब में कोई ना कोई घटक आएगा। सम अभाज्य यानी 2 हो गया, 30 से कम दिन वाला महीना फरवरी हो गया, -1 और 1 के बीच का इंटीजर 0 हो गया। तो इसलिए सब में कोई ना कोई घटक है, सिर्फ ये जो समुच्चय ए है उसमें कोई घटक नहीं है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है? आंसर आएगा ए। फिर है सेकंड पूछा यहाँ पर, निम्नलिखित उप प्रश्नों के लिए योग्य विकल्प चुन करके लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुच्चय है? तो मैंने आपको बताया था बेटा, जिसमें कोई क्वालिटी मेंशन की हुई होती है और जो कम तुलना की जा सकती हो, जैसे अमीर गरीब, आसान कठिन, है ना, जिसमें जिसमें किसी का कोई गुण बताया गया हो और वो तुलना की जा सकती हो, इस तरह का समुच्चय नहीं होता है। तो इंद्रधनुष के रंग हम लिख सकते हैं। फिर है पाठशाला के प्रांगण के ऊंचे वृक्ष। हाँ, तो इसमें भी कैसे होगा? प्रांगण में कोई इससे ज्यादा ऊंचा होगा, कोई उससे कम ऊंचा होगा। तो ऊंचे वृक्ष है ना, इसमें इसका समुच्चय नहीं बना सकते आप। अगर ऐसा दिया होता कि सबसे ऊंचा वृक्ष, तो सिर्फ एक पेड़ आता जिसकी हाइट सबसे ज्यादा हो। लेकिन यहाँ क्या दिया? प्रांगण के ऊंचे वृक्ष। तो ऊंचे वृक्ष की तुलना किससे करोगे? आपने 5 फुट का पेड़ कोई वृक्ष लिया, तो 6 फीट का वृक्ष उससे ऊंचा हो जाएगा, और 7 फुट के वृक्ष के सामने 6 फुट का वृक्ष छोटा हो जाएगा। तो इसका समुच्चय नहीं बन सकता है। गांव में रहने वाले अमीर लोग, अमीर भी देखो तुलना हो सकता है, कोई किसी से ज्यादा अमीर है, कोई किसी से कम अमीर है, तो ये भी समुच्चय नहीं बन सकता है। किताब के आसान उदाहरण, कोई सवाल ज्यादा आसान है, कोई सवाल कम आसान है, कोई सवाल किसी के लिए आसान है, किसी के लिए कठिन है, तो ये भी समुच्चय नहीं बनाया जा सकता आसान उदाहरण। तो ये सारे अमीर, ऊंचे, आसान, ये सब एक गुण दिया है जो कि तुलना की जा सकती है, इसलिए ये समुच्चय नहीं हो सकता है। तो सिर्फ एक ही यहाँ पर समुच्चय है, वो है इंद्रधनुष के रंग। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड का सेकंड, एन इंटरसेक्शन डब्लू। इन समुच्चय निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा है? तो देखो एन और डब्लू, एन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6, ये जो गिनती होती है। डब्लू का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होगा? एन और डब्लू में कॉमन क्या होगा? मैं यहां पर लिख देता हूं तो आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या दिया है? एन प्रतिच्छेदन डब्लू। तो एन किसको बोलते हैं? एन, एन यानी कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अनंत समुच्चय, कभी खत्म नहीं होता। फिर क्या है? डब्लू है। डब्लू, डब्लू क्या होता है? डब्लू, डब्लू 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अनंत, कभी खत्म नहीं होता। अब मुझे यहां बताओ कि एन और डब्लू में क्या कॉमन है? कॉमन क्या क्या है जो दोनों में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अनंत है ना। 1 2 3 4 5 6, इधर इसमें भी है। तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पूछा है, एन इंटरसेक्शन डब्लू। एन इंटरसेक्शन डब्लू का मतलब एन और डब्लू में जो कॉमन हो वो हमें लिखना है। तो अभी अभी आप लोगों ने बताया कि एन और डब्लू में सिर्फ यही कॉमन है, 1 2 3 4 5 6, यानी ए। तो इसका आंसर ए आएगा। बी नहीं आ सकता, क्योंकि देखो जीरो थोड़ी, जीरो कॉमन नहीं है, जीरो सिर्फ डब्लू में है, एन में नहीं है, जीरो कॉमन नहीं है। सी देखो जीरो दिया है, तो सी भी नहीं आ सकता क्योंकि जीरो दोनों में थोड़ी है। हाँ, ये डी हम लोग बोल सकते हैं।
नहीं, डी भी कॉमन, डी भी नहीं बोल सकते क्योंकि खाली रिक्त समुच्चय ही थोड़ी कॉमन है, 1 2 3 4 5 ये सब कॉमन है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सेकंड का ए, सेकंड का ए। अब चलते हैं सेकंड के चौथे सवाल में, लास्ट एमसीक्यू है ये। यदि टी क्या दिया है? समुच्चय टी है 1 2 3 4 5, समुच्चय एम है 3 4 7 8, तो टी यूनियन एम हमें लिखना है। तो टी यूनियन एम कैसे लिखेंगे? इसमें 1 2 3 4 5, 1 से लेके 8, ये टी और एम सारे घटक होने चाहिए। तो देखो अगर हम ए को देख लें तो ए में सारे घटक हैं क्या? ए टी के सारे घटक हैं ए में। एक सेकंड हो जाएगा बराबर, थोड़ा हिल गया था कैमरा। अब दिख रहा है बराबर? एक सेकंड रुक जाओ चलो। हाँ, मैं फिर से जरा बता देता हूँ, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। टी यूनियन एम का मतलब टी और एम के सारे घटक होने चाहिए। तो ए में देखो क्या टी के सारे घटक हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ इसमें टी के सारे घटक हैं। लेकिन एम के सारे घटक हैं क्या? 3 4 7 8, 3 4 7 8 नहीं है, देखो इसमें एम का 8 इसमें नहीं है, इसलिए समुच्चय ए आंसर नहीं होगा। फिर देख लेते हैं बी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 तक ही है, 4 और 5 नहीं है, मतलब टी के सारे घटक इसमें नहीं है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। फिर सी वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें टी के सारे घटक हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टी के सारे घटक हैं। एम के भी घटक हैं क्या? 3 4 7 8, 3 4 7 8, यस। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें टी के भी सारे घटक हैं, एम के भी सारे घटक हैं, इसलिए यही जो है टी यूनियन एम होगा। टी यूनियन एम का आंसर यही आएगा। तो ये चौथे का आंसर हो गया सी। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं ये प्रकीर्ण पद संग्रह का एक का सिर्फ एमसीक्यू बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। बाकी के जो सवाल है वो स्वाध्याय में मैंने समझा चुका हूं, उसी तरह से आपको सारे सवाल खुद से करने हैं। कर लोगे खुद से? जिसका हो गया उसको बहुत बहुत शाबाश है, ग्रुप में शेयर करिए। जिसका नहीं हुआ है वो लोग भी ट्राई करिए। तो यही आपका होमवर्क है, पूरा प्रकीर्ण पद संग्रह 1 आपको हल करके ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है? कितने लोगों ने ग्रुप अटेंड किया, आज लेक्चर अटेंड किया? रिकॉर्ड। तो ये 18 जन 9th H1 और H2 मिला के 18 लोगों ने आज का लेक्चर अटेंड किया है। हाजिरी कौन कौन भेजे हैं? जरा मैसेज कौन कौन भेजा अपना अटेंडेंस का वो भी देख लेते हैं। इतने सारे लोगों ने यहाँ पर हाजिरी भेजी है। ओके शाबाश, ठीक है बेटा।